श्रद्धास्पद आत्मवृंद तोताराम ढोंडियाल जिज्ञासु का सादर प्रणाम स्वीकारिएगा। बचपन से वर्तमान तक नामक पुस्तक के पृष्ठ संख्या 51 के दूसरे अनुच्छेद से आगे कुछ बाँच रहा हूँ। उस कालखंड में प्रथमा अर्थात कक्षा 6 से आचार्य अर्थात कक्षा 16 तक सभी वार्षिक परीक्षाएं घरेलू नहीं अभी तो विश्वविद्यालयीय स्तर पर ही होती थीं, अथवा यूँ कहें सभी वार्षिक परीक्षाओं को वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय ही आयोजित करता था। छमाही के अंक वार्षिक परीक्षा में नहीं जुड़ते थे, मात्र वार्षिक परीक्षा के आधार पर ही परिणाम घोषित होते थे। परीक्षा केंद्र ऋषिकुल विद्यापीठ में पूर्व मध्यमा प्रथम खंड अर्थात कक्षा 9 की वार्षिक परीक्षा देकर ग्रीष्मकालीन अवकाश में मैं मुरादाबाद रामनगर तक रेल में, अनंतर मैठाणा घाट तक बस में तथा शुक्रवार 6 मई 1966 के दिन बीरूखाल, शिवसी, बैजराव, मटेला, शिमकोली होते हुए अपने गांव में आया। उपचारोन्मुख माताश्री को प्रसूति रोग से ग्रस्त त्रस्त अस्वस्थ कृशकाय देखकर बहुत बड़ा आघात लगा। ग्रीष्मावकाश में मेरा दैनिक कार्य था प्रातः और अपराह्न गाय बकरियों को चुगानार्थ जंगल ले जाना, घर लाना, सायंकाल में पंदेरे से गगरियां भर भर कर पानी लाना। मेरे प्रथम सहोदर अग्रज श्री गोविंदराम जी चंडीगढ़स्थ रेमिंगटन ब्रांड ऑफ इंडिया टाइपराइटर कंपनी में कार्यरत थे। वे भी अवकाश में बुधवार 1 जून 1966 के दिन घर आए। दोपहर में मैं मटेला महादेव में रखे उनके थैले को लेने के लिए गया। भाईजी लकड़ी के कवर वाला फिलिप्स कंपनी का मीडियम वेव एवं शॉर्ट वेव युक्त 2 बैंड का रेडियो अपनी अस्वस्थ माताश्री के मनोरंजन के लिए लाए थे। उस समय आकाशवाणी लखनऊ से उत्तरायणी कार्यक्रम शिलोंग और BBC लंदन चर्चित थे। असफल उपचार के कारण चारपाई में पड़ी मेरी माताश्री अनुदिन अस्वस्थ, निर्बल, आत्मबलहीन, असहाय होकर स्वकाया का पंचतत्व में विलीन होने का आभास करने लगी थीं। जब मैं गाय बकरियों को गौशाला में बांधकर घर आता तो कृशकाय माताश्री अपने हाथों से रोटी देती थीं, किंतु शुक्रवार 17 जून 1966 को नहीं दे पाई। डिंडला में स्थित चारपाई में पड़ी हुई उन्होंने मुझे अपने सामने बुला के गले लगाकर दुखी मंद रक्तचाप के कारण धीमे स्वर में कहा, अब मेरा हाथ पर बैठे सब कुछ छूट गया है। हाँ, अर्थात अब मेरे हाथ से सब कुछ छूट गया है बेटा, कहा और फूट फूट कर रोने लगी। मैं कितना रोया होऊंगा वर्णनातीत है। माँ जी की कुशल क्षेम पूछने देखने के लिए अपने ससुराल ग्राम पनासतल्ला से मेरी एकमात्र सहोदरा श्री बसंती ढोंडियाल गौनियाल भी आ रखी थीं। बुधवार 22 जून 1966 को 11 बजे गाय बकरियां चुगाकर घर लाया, भोजन किया और मध्याह्न 12 बजे श्रद्धास्पद उक्त बहन जी को उनके ससुराल भेजने हेतु चल पड़ा। माताश्री पिताश्री ने अपनी सुश्रुता को भेंट में अन्य सामग्री के साथ ही एक बकरी भी दी थी। उसे लेकर हम बहन भाई अपने गंतव्य हेतु चल पड़े। उस कालखंड में रामनगर से शिवसी तक ही मोटरें आती थीं, अतः 3 बजे मोटर में बैठकर 4 बजे हम बीरूखाल में उतरे। बकरी को साथ लेकर यहाँ से पुनः पैदल चलकर 8:30 बजे रात्रि में ग्राम पनासतल्ला पहुँचे। शुक्रवार 24 जून 1966 को दीदी श्री आदियों से विदाई लेकर 11:30 बजे अपने गांव के लिए मैं वापस लौटा। मोटर मार्ग क्षतिग्रस्त होने के कारण आज पैदल ही आना हुआ। 5:30 बजे घर पहुंचकर मैंने माँ जी के लिए बीरूखाल से खरीद कर लाए अनार बताए तो माँ बहुत ही खुश हुई, किंतु परहेज की प्रतिबद्धता होने से माँ के ही हित में पिताश्री ने उन्हें नहीं दिए, किंतु मुझे ऐसा अनुभव हुआ जैसे मेरे हृदय पटल पर कील गाड़ दी गई हो। मंगलवार 28 जून 1966 के दिन मुझे वापस हरिद्वार लौटना था।
किंतु माताश्री की अस्वस्थता आधिक्यता के कारण यात्रा स्थगित की। उस दिन रात्रि में 9 बजे माँ जी ने पिताजी को कहा, म्यारा दुई बच्चा तो फाँकुड़ लैकी उड़ी, मगर दुई अभी घोलुंदी छी, ऊँख हुण कोई पारमसार न बोलिया हाँ, नत्र मेरी आत्मा लो फिटगार दिया जन से अशांत हो जान। हाँ। अस्तु बुधवार 29 जून 1966 की रात्रि 10 बजे माँ जी ने परिवार के उपस्थित सदस्यों को अपने सामने बुलाया। माँ के साथ ही मैं फुट-फुट कर रो रहा था। कृशकाय होने से माताश्री उठ नहीं पाईं, इसलिए पड़े पड़े ही मंद रक्तचाप के कारण धीमे स्वरों में सबसे पहले उन्होंने विश्व में स्थित चराचर प्राणियों के लिए मंगल कामना की और उसके बाद परिवार के यथापात्र यथायोग्य व्यक्तिगत धर्म कर्म, पारिवारिक धर्म कर्म, सामाजिक धर्म कर्म और सामूहिक जीवन मूल्यों की शाश्वत शिक्षा देते देते ही वे मूर्छित हो गईं। रुआरू और अफरा तफरी होना तो स्वाभाविक ही था। बहुत देर बाद होश में आने में थोड़ा स्थिति सामान्य हुई। प्राणदाता परमात्मा की दुर्बत दैण हुआ, बागदेवी की दुर्बत दैण हुआ, धूप से मौलिया, चाम से फुलिया। ओ